नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जी बच्चों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यानी एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हो रहा है या होने जा रहा है, तो उसमें जो 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख को, फिर इसके बाद 30 और 31, ये 5 दिन आपका ये एग्ज़ाम होगा और 2 पालियों में होगा। यानी कुल मिला के 10 पाली टोटल होंगी। और इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करना है, क्या गलती नहीं करनी है, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। सबसे पहले कि टाइम मैनेजमेंट, हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे टाइम को हम मैनेज करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पहली बात यहाँ पर यह है कि परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाए। परीक्षा केंद्र पर पहुँचते वक्त आपको क्या लेकर जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड कराया होगा, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। मूल आधार कार्ड, मूल आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है और उसकी 2 कॉपी, मूल आधार कार्ड तो लेकर ही जाना, उसकी 2 कॉपियां आप लोग डाल लेंगे, ले लेंगे, करा लेंगे, वो भी आपको लेके जाना है। काला बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, पहुँचना है आधा घंटे पहले आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन भी आपका होगा, जिसमें आपका मूल जो आधार कार्ड है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगेंगे, तो टाइम बना के चलिएगा, आधा घंटे पहले ही पहुँचिएगा। और इसके बाद यहाँ पर यह है कि क्या नहीं लेकर जाए। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप ना लेकर जाए। आप देख लीजिए, जेब में आप जो पहने हो, या घड़ी हो, या बेल्ट हो, घड़ी हो, पर्स हो, ये सब चीज़ों को आप ना लेकर जाए, क्योंकि आपको वहाँ पर यह जमा करिए, इधर उधर रखिए, तो आप माइंड डाइवर्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही इन चीज़ों को आप क्या करें, ये आपके साथ कोई है तो उसको दे दीजिए, अदरवाइज़ आप ना लेकर जाएं। कोई भी मोबाइल वगैरह, कोई भी ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लेके ना जाए। ना ही आप कुछ पहन कर जाएं, कोई भी ऐसी जूते व मोजे भी ना पहन कर जाएं, क्योंकि जूते उतारिए, मोजे उतारिए, तो इससे अच्छा है कि आप स्लीपर चप्पल में आप चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम। लड़कियां खास तौर पर ये जाने कि अंगूठी, चेन, इयररिंग्स, ये सब चीज़ों को भी, कभी अंगूठी उतारिए, चेन उतारिए, ये सब सोने की चीज़ें हैं। जो चेन वगैरह है इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आयोग ने ऐसी जो नकल को रोकने के लिए ये सब चीज़ों को रोक दिया है कि कोई चीज़, ये चीज़ें ना पहन कर आए, तो ठीक है, तो इन चीज़ों पर हम क्या करेंगे, इनको नहीं लेकर जाएंगे। पहले से ही इन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और इन चीज़ों को लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो और एनर्जी से पूरा परिपूर्ण हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो किसी को। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आइए बच्चों, हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि आप ये जानते हैं कि कुल समय आपको कितना मिल रहा है। कुल समय आपको 120 मिनट मिलेगा। पेपर में कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न आपके 150 होंगे और टाइम आपको 120 मिनट का मिलेगा, जिसमें से हिंदी, जीएस, गणित और रीजनिंग, हिंदी के कम से कम 38 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के लगभग 37 प्रश्न आएंगे, अंक गणित के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन, जिसमें से मानसिक अभिरुचि भी शामिल होगी। इसी में क्या होगी? मानसिक अभिरुचि, मानसिक जो है अभिरुचि जो है वो भी इसी में शामिल होगी। तो इस तरीके से ये मानसिक अभिरुचि यहाँ पे है। तो टोटल ये तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? टोटल आपके 150 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है भैया, ये आपके 150 क्वेश्चन बन गए।
अब यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, टाइम आपके पास 120 मिनट है। बहुत सारे बच्चे कि किस तरीके से टाइम मेरा पेपर छूट गया, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं पेपर छूट गया है, पेपर मैंने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, सब आता था। तो सबसे पहली बात ये बच्चों कि जब भी एग्ज़ाम में पेपर आपके हाथ में आए, आपको 150 क्वेश्चन पूरे पहुँचने हैं, पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि हम पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए और टाइम आपका हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि 120 मिनट है, 150 प्रश्न है। आप जानते हैं 150 प्रश्न और टाइम मिलेगा 120 मिनट का। तो एक प्रश्न कितने का पड़ेगा, तो यानी 120 बटे कितना 150, और इसको मिनट बनाने के सेकंड बनाने के लिए इंटू 60 कर देंगे। तो 0 0 15 चौको 60, यानी एक प्रश्न में 48 सेकेंड। कितना सेकंड मिल रहा है, एक प्रश्न 48 सेकंड आपको टाइम मिल रहा है। यानी आप समझिए देखें, पढ़ें और 48 सेकंड में उसको फिल भी करना है। अब यहाँ पर ये देखिए हिंदी में 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से मिलने वाला जो समय है वो आपको 30 मिनट का है। 37 क्वेश्चन यानी 29 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 क्वेश्चन यानी 16 मिनट का टाइम मिल रहा है। 55 क्वेश्चन यानी 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। लेकिन आप अगर इस टाइम से मैनेज करेंगे कि टाइम बहुत है, 38 क्वेश्चन है, 30 हम लगाएंगे, क्योंकि वहां पर ओमार भी तो फिल करनी है बच्चा, ओमार को भी तो फिल करना है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ओमार पे फोकस नहीं करते हैं और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। टाइम ओमार की प्रैक्टिस 2 3 बार 4 बार बराबर उसको भरते रहिए, टाइम पीरियड में उसको गोले काला करते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही यानी क्या है, जरूरी है। तो इस वजह से ये है कि इस हिसाब से नहीं करना है आपको। यानी 30 मिनट अगर आपको मिल रहे हैं तो 38 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। 37 क्वेश्चन, तो आप ये मानिए आपके पास 15 मिनट निकाल दीजिए, 15 मिनट निकाल दीजिए, तो आपके पास सिर्फ कितना बचा है, 105 मिनट बचा है। 120 मिनट है ना, 15 मिनट, क्योंकि आपको 10 मिनट तो ओमार में भरने में लगी जाएगा, नो डाउट। और 5 मिनट कभी आपका अंगूठा लगवाना, कभी साइन करवाना, कभी कुछ करवाना, तो ऐसे डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो हम मान लेते हैं 10 से 12 मिनट ओमार में आपके लगेंगे। अब यहाँ पर ये आती है कि हमको पहले सबसे पहले कौन से पार्ट को करना है। बच्चे पहले रीजनिंग उठा लेते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। बच्चे पहले मैथ उठा लेते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो आपको करना यह है कि सबसे पहले आपका हिंदी में, आप देखिए हिंदी में 38 क्वेश्चन आएंगे, तो टाइम आप 30 मिनट ना दीजिए, आप कम से कम 25 मिनट यहाँ पर लगाने का टाइम दीजिए। 25 मिनट में इसको पूरा हल करने का प्रयास करिए कि हम 25 मिनट में यानी कर डालेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, 25 मिनट। फिर इसके बाद जीएस में 37 क्वेश्चन आएंगे और 29 मिनट का टाइम है, तो इसको 20 मिनट में हल करने का प्रयास करें कि 20 मिनट में हम जीएस को कर लेंगे, क्योंकि जीएस में जो क्वेश्चन आता है उसको तुरंत ही करेंगे, जो नहीं आता थोड़ा सा सोचेंगे। तो इस तरीके से यानी आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम लॉस नहीं करेंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। उसको गोला सर्किल की बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यानी 150 क्वेश्चन में टाइम टू टाइम आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। या ये नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हम मथ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो ये आपके पास इतना टाइम नहीं है। अंक गणित में 20 क्वेश्चन आएंगे, 16 है, तो हम ये मान लेते हैं इसमें 15 मिनट या 16 मिनट आप लगा सकते हो, इसमें 15 मिनट या 16 मिनट आप इसमें लगा सकते हो। और इस तरीके से रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि यानी ये 45 मिनट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, अब आप यहाँ पर कितना है आप समझ सकते हो कि 45 मिनट इसको दे सकते हो, नो डाउट। क्यों मैंने ये ऐसे कहा कि 40 से 45 मिनट इसको दे सकते हो, क्यों दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग में क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से इसको लगेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे सीरीज आ जाएगी, जैसे कि मैट्रिक्स आ जाएगी, तो यानी सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम 45 मिनट मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करें तो 5 5 10 15, तो ये 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 2 4 1 5 4 9 1 10,
105, यानी 105 मिनट आपके रियल में तैयार हो गए। 15 मिनट आपके पास बचे हैं जो ओमार के लिए हैं, यानी 10 से 12 मिनट में अगर ओमार भरते हो तो 3 मिनट और आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। तो इस पॉलिसी से, इस तरीके से, इस रणनीति से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी हमेशा याद रखिएगा कि पहले आप हिंदी को करेंगे जबरदस्त, फिर इसके बाद जीएस को करेंगे, फिर इसके बाद आप रीजनिंग में आना चाहते हैं तो या तो मैथ को देख लीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट उनको कर लीजिए, फिर रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि में चले जाइए। ये न सोचिएगा कि आप पहले मैथ को कर लेते हैं, फिर इसके बाद हिंदी को करते हैं, फिर इसके बाद जीएस को करते हैं, कि इसमें मामला क्या हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने रीजनिंग को सबसे पहले उठा लिया, तो रीजनिंग में क्वेश्चन सभी आएंगे आपको, ऐसा नहीं है। रीजनिंग को अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में, कोई 1.5 मिनट में, 2 मिनट टाइम आपको लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है देखते ही आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम लेंगे, 1 मिनट के बजाय आपका 2 मिनट ले लेंगे, 2.5 मिनट ले लेंगे, 3 मिनट ले लेंगे, लेकिन हो जाएगा। रीजनिंग में थोड़ा सा वक्त दोगे तो हो जाएगा। जैसे सीरीज है, श्रृंखला है, मैट्रिक्स है, तो ये बहुत सारे जो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो बहुत सारे, ट्रायंगल गिनने के लिए आते हैं, त्रिभुज गिनने के लिए, रेक्टेंगल गिनने के लिए, ये सारे, तो इनमें टाइम टेकन होता है। दर्पण वाले प्रतिबिंब, नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम पहले करेंगे तो मेरा टाइम ये ज़्यादा लॉस करेगी। तो इस वजह से पहले आप क्या करें, इन 3 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर लीजिए, गोला भर लीजिए, फिर इसके बाद आप फ्रीली माइंड से होकर कि पूरा टाइम हमको रीजनिंग में ही दे देना है, और फिर इस तरीके से 105 मिनट आपके लगेंगे। ये 105 मिनट में अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे, 150 के 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास 15 मिनट अभी भी बचे होंगे। वो 15 मिनट आप ओमार पे लगा सकते हो। मैंने ओमार को अलग में 15 मिनट, 10 मिनट तो लगना ही लगना है, 10 से 12 मिनट। अगर स्पीड बहुत अच्छी है तो 10 मिनट लगेगा, नहीं तो 15 मिनट तो आपके लगेंगे ही लगेंगे ओमार को भरने में। ऑनलाइन तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंगों में नहीं गए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट बुक पर या इस तरीके से कई जगह ऐप पर वो एसटी देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उन बच्चों के लिए खास गुजारिश है उन बच्चों से कि वो बच्चे वो ओमार की कॉपी पर ओमार फोटोकॉपी ले और उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। दिन में 2, 3 बार, 4 बार उसको जरूर मॉक टेस्ट लगाइए, उसको भरिए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसको भरिए, जिससे कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। नहीं तो बहुत इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओमार को लोग गलती कर बैठते हैं, ओमार में टाइम लगता है, गलती कर बैठते हैं। तो ये मेरा आज का जो वीडियो लेके आने का मकसद यही था कि आपको इस विषय में थोड़ी सी जानकारी दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। घबराना नहीं है, कूल माइंड होना है। क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से अगर आप 105, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ठीक है, नो डाउट है, बढ़िया है, और रिस्पांस आपका अच्छा जाएगा। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी बच्चों का यानी अच्छी तरीके से पेपर हो, सभी बच्चों का पेपर अच्छा हो, बढ़िया करके आइए, ज़बरदस्त करके आइए। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, लेते हैं आपसे विदा। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।